क्योंकि पावर कारपोरेशन किसी भी मामले को विद्युत नियामक आयोग में विद्युत अधिनियम 2003 के तहत ले ही नहीं जा सकता। $1000 की पेनाल्टी में दोषी पाया गया है और शपथ पत्र छुपाकर टेंडर ले लिया है। आज भी अगर इनके मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल निकाल लो तो ये सबसे ज्यादा कंज्यूमर के संपर्क में कम है, उद्योगपतियों के संपर्क में ज्यादा है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, देश में कोई भी कानून नहीं है जो उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी करा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर सरप्लस निकल रहा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एक लंबे समय से बिजली के निजीकरण का मामला ग्राउंड स्तर पर चल रहा है। आप देख रहे हैं तमाम जो कर्मचारी हैं बिजली विभाग के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन के बाद भी अभी तक के कोई भी ठोस निर्णय नहीं निकल पाया है। आप लगातार देख रहे हैं मंत्री AK शर्मा कोई भी निर्णय नहीं ले रहे हैं, और जब विधानसभा का सत्र चल रहा देख रहे थे निजीकरण का मुद्दा किस तरीके से विधानसभा के अंदर फड़फड़ा रहा था। मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है कि निजीकरण ना होने पाए, लेकिन इसी बीच तमाम ऐसे सवाल खड़े हैं जिनका सवाल ना तो सरकार दे रही है ना खुद मंत्री दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय अवधेश कुमार वर्मा जी हैं, उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष। हम सवाल लेंगे। मंत्री AK शर्मा हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ना कोई जवाब दे रहे हैं। आपके सवाल तमाम होते हैं, ना कोई सवाल के जवाब, ना मुख्यमंत्री हाथ डाल रहे डायरेक्ट आपके मुद्दों पर। देखिए, जहाँ तक सवाल है निजीकरण का, जो सवाल है मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी 16 मई को एनर्जी टास्क फोर्स में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक बैठक होती है। बैठक के बाद प्रेस नोट जारी किया जाता है कि पावर कारपोरेशन विद्युत नियामक आयोग को पूरे मामले को संदर्भित करेगा। जैसे उपभोक्ता परिषद ने कहा कि एनर्जी टास्क फोर्स में बैठे हुए जो लोग हैं उनको कानून का ज्ञान नहीं है, क्योंकि पावर कारपोरेशन किसी भी मामले को विद्युत नियामक आयोग में विद्युत अधिनियम 2003 के तहत ले ही नहीं जा सकता। जैसे हमने ये सवाल उठाया, तुरंत एनर्जी टास्क फोर्स ने फिर अपना निर्णय बदल दिया और कहा नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरे मामले को लेकर नियामक आयोग में जाएगी। तुरंत हमने फिर सवाल कर दिया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(2)(4) में अगर विद्युत नियामक आयोग के सामने सरकार आएगी तो सबसे पहले उसको विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17 में आना पड़ेगा। 17 में लिखा है प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। अगर कोई भी बिजली कंपनी को आप बेच रहे हो, उसका कोई एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17 में आपको पहले नियामक आयोग की अनुमति लेनी पड़ेगी, पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि ब्यूरोक्रेट प्रदेश के ऊर्जा विभाग में हमारा जो मिनिस्टर हैं, हमारे मंत्री जी भी IAS हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब खुद ही सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, आपके जो भी उस मीटिंग में बैठे लोग हैं वो भी एक्सपर्ट लोग हैं। कंसल्टेंट ग्राम थ्रांटन भी बैठा, जो अमेरिका में $40,000 की पेनाल्टी में दोषी पाया गया है और शपथ पत्र छुपाकर टेंडर ले लिया है। जब ऐसी मीटिंगों में इस प्रकार की फर्जीवाड़ा हो रहा है, जिसको कह लो, जिनको कानून का ज्ञान नहीं है, जो गलत तरीके से प्रस्ताव पुटअप करने की बात कर रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के 42 जनपदों का मसौदा बनाने वाले लोग कितने काबिल होंगे, किस प्रकार की उनकी नीति होगी। हाँ, इस चीज़ में जरूर काबिल होंगे। निजीकरण के प्रस्ताव पर आजकल पूरा पावर सेक्टर खाली इसीलिए ऐसे जुटा है कि भाई टाटा जी इच्छुक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टाटा ने बंबई से बयान दिया कि जो उत्तर प्रदेश का बिडिंग डॉक्यूमेंट है, हमने उसको पूरी तरीके से सहयोग से तैयार करा दिया है और बहुत जल्दी हम उत्तर प्रदेश में टेंडर में भाग लेंगे। मतलब मान के चलिए कि यहाँ टेंडर की प्रक्रिया पर टाटा का MD प्रवीर सिन्हा जो है वो बंबई से बयान दे रहा है। अडानी की नज़र लगी हुई है, नोएडा पावर कंपनी की नज़र लगी हुई है, टोरेंट पावर की नज़र लगी है, सबकी नज़र लगी है। और अगर मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो भी पावर सेक्टर में काम करने वाले कुछ बड़े उच्चाधिकारी और ब्यूरोक्रेट हैं, आज भी अगर इनके मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल निकाल लो तो ये सबसे ज़्यादा कंज्यूमर के संपर्क में कम है, उद्योगपतियों के संपर्क में ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा मामला यह है कि जो कंज्यूमर के संपर्क में गर्मी में जिसको रहना चाहिए कि कंज्यूमर का बिजली किधर गया, कंज्यूमर का ब्रेकडाउन किधर गया, उसके संपर्क में न रह के उद्योगपतियों के संपर्क में, जो AC कमरे में बैठ के कैसे टेंडर आ रहा है, कैसे हमारा फायदा होगा, तो ये जांच होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार मैं कहता हूं कि पूरे होल प्रकरण की, निजीकरण की CBI जांच कराई जाए तो इसमें बहुत बड़े घोटाले सामने आएंगे। कंज्यूमर्स की आप लगातार बात उठाते रहे, लेकिन दूसरी तरफ 30% लगभग जो रेट है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। जो कंज्यूमर है, बात ये भी चल रही कि AC में पसीना छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रदेश की कंज्यूमर मस्त रहे। अभी प्रदेश के कंज्यूमरों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, आज ही हमने विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन से मुलाकात की और हमने
40 से 45% बिजली दर कमी का प्रस्ताव दाखिल कर दिया, जनता प्रस्ताव दाखिल किया, और वो भी तर्क के आधार पर कहा कि जो प्रदेश के उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ बिजली कंपनियों पर सरप्लस निकल रहा है, उसके तहत उसको बराबर किया जाए और 40% बिजली दरों में कमी की जाए। तो ये जो 30% बिजली दरों में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, ये किस आधार पर कर रहे हैं? ये कहना है कि साहब जो 9,200 करोड़ रुपए का घाटा था, वो घाटा 19,600 करोड़ हो गया। जब इनसे किसी ने पूछा भाई कैसे हो गया, बोला कि जो बकाया है उसको भी हमने घाटा में जोड़ दिया। ये पावर कॉर्पोरेशन की घर की खेती है क्या कि जो भी चाहो आप उसको घाटे में बदल दोगे? बकाया क्या घाटे पे हो सकता है? कोई सवाल ही नहीं। जो कंज्यूमर के ऊपर बकाया है उस पर आप ब्याज लगाकर उससे वसूली करते हैं। कोई बकाया आपने माफ थोड़े कर दिया। ये तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि पूरे प्रदेश के जितने कंज्यूमर का बकाया सब सरकार ने माफ कर दिया। ये नहीं होता। बकाया बकाया होता है, और बकाया एक तरह से असेट के रूप में यूज होता है, और असेट के रूप में ये यूज करते भी हैं। तो इस प्रकार की जो ये गलत तरीके से प्रस्ताव ले गए, वो आने वाले समय में खारिज हो जाएगा। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, देश में कोई भी कानून नहीं है जो उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी करा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर सरप्लस निकल रहा है। अच्छा, दूसरी बात की जाए, लगातार बिजली विभाग घाटे में जाने की बातें आती हैं। बड़े मंत्री हैं इसी सरकार के, उनके यहाँ के बिजली के बिल लंबे समय से 5-5, 6-6 साल से बकाया है, इस तरीके की बातें हैं। मंत्रियों के अलावा अगर बात करें, तमाम ऐसे उद्योगपति या तमाम ऐसे जो यहाँ पे जो वर्क चल रहा है, उनके बिल बकाया है, वहाँ वसूली नहीं कर पाते। देखिए, सवाल है कि दो तरह के, हमारा जो कंज्यूमर असहाय होता है उसके हाथ ये तुरंत पहुंच जाएंगे, उनका बकाये पर कनेक्शन काट देंगे। जो बड़े लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो सबकी साठगांठ है, इन लोगों के साथ साठगांठ बनी हुई है। जबकि विद्युत अधिनियम किसी को भी अलाउ नहीं करता, सबको समानता पर देखता है। और घाटे का कारण, ये बकाया तो चलिए अलग बात है, घाटे का कारण क्या होता है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को कहा कि आप अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर का पूरा प्रोजेक्ट 18,885 करोड़ का है। इन्होंने टेंडर अवार्ड कर दिया 27,342 करोड़ में, 9,000 करोड़ ज्यादा। उद्योगपतियों को 9,000 करोड़ का फायदा होगा और ये बिजली कंपनी को 9,000 करोड़ का घाटा होगा। घाटा ऐसे होता है। इन्होंने क्या किया, अभी पावर कारपोरेशन में लिटरल एंट्री भी हो गई। आपको जानकर आस होगा, प्राइवेट सेक्टर के लोग यहां सीधे आए, मुख्य अभियंता बन गए, बैंड 4 की तनख्वाह में आ गए, इंटरव्यू के आधार पर उनको रख लिया। घाटा इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का घाटा नहीं होता कि ये तो छोटा मोटा आप जो बता रहे हैं कि कनेक्शन किसी ने नहीं काटा। तो बिजली कंपनियों में जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जो उच्चाधिकारी काम करने वाले लोग, वो कहीं न कहीं उनकी मिली भगत से ये सब खेल चल रहा है, और कहीं न कहीं उसके जिम्मेदार भी बिजली पावर कॉर्पोरेशन के जो प्रबंधन के लोग हैं वही है। अच्छा, तमाम सवाल कर्मचारियों के भी हैं। क्या मंत्री AK शर्मा क्या खुद लूट करवाना चाहते हैं बिजली विभाग की? देखिए, सवाल है ये, मैं तो एक संवैधानिक बात करना चाहूँगा कि लूट की बात तो ये यहाँ पे करना थोड़ा वो नहीं होगा, लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार हो रहा है। अब उसको आप लूट कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन हाँ, पावर सेक्टर में भ्रष्टाचार हो रहा है। RDSS में घटिया क्वालिटी के सामान है। अभी जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के घर में लगे, उसके अंदर चेक करा लो, चाइनीज आइटम लगे हुए हैं। चाइनीज आइटम लगे हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अंदर, वो हमारे परिसर पे लगाए जा रहे हैं। उसका एक्यूरेसी चेक होना चाहिए। कोई कुछ करने को तैयार नहीं। खाली आज की डेट में पूरा पावर सेक्टर एक ही कार्यक्रम में लगा हुआ है, कैसे टाटा बिरला अडानी को औने पौने दाम में बिजली विभाग भेज दें और वो तो सुधार का दीपक लेकर आ जाएंगे। उनको ये नहीं पता है कि प्रदेश की जनता को लालटेन युग में ले जाने की साजिश की जा रही है, और लालटेन युग में इतना आसानी से जाने नहीं देंगे। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो भी हैं या मंत्री खुद भी चाह रहे हैं कि ये अडानी अंबानी लोग के हाथ में जाए। कैसे रोकेंगे भाई? ऐसे एक कार्यक्रम चल रहा था उधर बिहार में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट आया और ये आया। वहाँ भी एक IAS थे, बड़े सीनियर IAS थे, प्रमुख सचिव थे, हंस साहब, आज वो जेल में। तो ऐसा नहीं है, नौकर शाह हो या कोई हो, बाबा साहब के संविधान में बहुत ताकत है। जो भी गलती करेगा वो जेल जाएगा, नौकर शाह हो या मिनिस्टर हो। अगर वो इस प्रकार की कार्रवाई, गलत कार्रवाई में लिप्त हैं, तो आने वाले समय जब खुलासा होगा वो भी जेल जाएंगे। मुलाकात की आप पिछली बार बात कर रहे थे योगी जी से, होगी अभी तक हुई या बातचीत? क्या तो सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का जब सब्जेक्ट आएगा, अभी ये लीगली प्रक्रिया चल रही है, अभी रेगुलेटर के बीच में और इसमें चल रहा है, तो निश्चित तौर पर अभी वहाँ चल रहा। मुख्यमंत्री जी से जब कभी ये स्थिति आएगी कब मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप होना चाहिए, तो हस्तक्षेप करने के लिए या उनसे मुलाकात करने के लिए कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। और हम ये भी जानते हैं, आज भी अगर निजीकरण की प्रक्रिया एनर्जी टास्क फोर्स नियामक आ गई तो माननीय मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की वजह से आ रही है, ऐसे नहीं यहाँ चलाया। एक तरह से मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, निजीकरण की प्रक्रिया बैक हुई है। जो इनका प्रस्ताव था कि एनर्जी टास्क फोर्स से कैबिनेट में जाएगा, वो सीधे एनर्जी टास्क फोर्स से नियामक आयोग में आ गिरा। तो कहीं न कहीं इनके घपले घोटाले का ही खुलासा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। तो लगातार आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन जारी है,
कर्मचारी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, निजीकरण आखिरकार क्यों? मंत्री ए.के. शर्मा विधानसभा के सत्र के दौरान लगातार निजीकरण की आवाज़ उठाते रहे कि निजीकरण हो जाए, लेकिन कर्मचारी लगातार परेशान हैं। बिजली विभाग के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं अब कि आखिरकार आगे आने वाले भविष्य में जो जनता है उसका क्या होने वाला है, बिजली का जो आगे आने वाला बिजली विभाग का जो युग है वो क्या होगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, अपडेट्स आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।